मदर अध्यक्ष और आई और इस विद्यालय के अध्यक्ष रतन कुमार शर्मा जी हैं और चाहे मदर अध्यक्ष भी हैं। मदर अध्यक्ष बाबा भैरवनाथ मंडल कमलेश रानी जी, मदर अध्यक्ष रामचंद्र तिहार आशीष राम जी, महामंत्री राजीव जी, राम जी गुप्ता जी, सरदार सचिव निरंजन कुमार जी, लक्ष्मण कुमार जी, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य नूर सैनी जी, प्रदेश कार्य समिति अजय जी, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुशवाहा जी, जिला जदयू महासचिव बाबर अली जी, जदयू नेता पवन पटेल जी, आत्मा अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी, रामदेवर उच्च विद्यालय के प्राचार्य शहीद रजत और इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जनता भाई, हमारे सभी यहाँ के बच्चे और सारे यहाँ पर बच्चियाँ शिक्षक पठन कर रहे यहाँ उपस्थित सभी हमारे जनता जनार्दन का मैं हार्दिक बंधन चंदन अभिनंदन कहती हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज एक विद्यालय जो है यहाँ पर सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालय के रूप में शुभारंभ हुई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और भी विद्यालय जो है उनका इसी तरह से सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालय में वो परिवर्तित होंगे, बहुत जल्दी होंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा ताकि हमारे बच्चों को नई तकनीक की शिक्षा मिल सके। और हमारी सरकारी का योजना है कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करके आगे बढ़ाने। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होंगे, समाज सशक्त होंगे और राष्ट्र का निर्माण होगा और समाज में कहीं न कहीं आगे गति मिलेगी। तो ये हमारी सरकार की इस तरह की योजनाएं हैं तकनीकी शिक्षा से जुड़कर और डिजिटल क्लास के माध्यम से बच्चों को नई तकनीक की शिक्षा देना, स्मार्ट क्लासेस देना, ताकि हमारे बच्चे नए पाठ्यक्रम की पद्धति से अपना कर वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को है कि ये शिक्षा को अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। इसी के तहत से जो है कि हमारी सरकार ने ये उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत बिहार के प्रत्येक प्रखंड में मॉडल विद्यालय की स्थापना किया है। हमारे इस विद्यालय के आदर्श विद्यालय होने से बिहार के सभी विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था होंगे, पठन पाठन वहाँ पर रहेगी, अच्छी तकनीकी जिसमें आपको आएंगे, बेहतर शिक्षा उत्कृष्ट शिक्षक होंगे और शिक्षक गुणवत्तापूर्ण उनकी जो है कि हमारे शिक्षक अगर ऐसे आए हैं तो इस विद्यालय में अलग से बहाली किए जाएंगे, अच्छे जो है शिक्षा अच्छी गुणवत्ता लेकर आएंगे ताकि बच्चे को अच्छे अपनी शिक्षा प्रति दे सकेंगे। उसके शिक्षक होंगे तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बताते चले कि हमारी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत में उच्च प्रशिक्षण देने की एक तकनीकी प्रावधान कर रही है ताकि प्रत्येक विद्यालय में है कि बच्चों का अच्छी शिक्षा का पठन पाठन हो सके, बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिलेगी। इस विद्यालय में क्रियाशील विज्ञान प्रयोगशाला, क्रियाशील ICT लैब, क्रियाशील पुस्तकालय, डिजिटल स्किल सहित स्मार्ट क्लास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कोचिंग की व्यवस्था, साप्ताहिक परीक्षण द्वारा प्रगति की सतत निगरानी की जाएगी। यहाँ पर अब पहले जो टीचर शिक्षक जो होते थे मनमानी करते थे, अब वो नहीं होगा। अब उनका हमेशा जो यहाँ मॉनिटरिंग होगा ताकि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं कि नहीं, इसका भी यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। तो पर्याप्त कक्षाएं, पर्याप्त स्कूल फर्नीचर, खेल सुविधाएं, बाउंड्री वाल, पेयजल स्टेशन, बालिक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, हाई स्पीड इंटरनेट। तो ये विद्यालय खुलेगा है मतलब कि ये और यहाँ पठन पाठन सामग्री सारी व्यवस्थित होगी ताकि हमारे छात्र छात्राएं यहाँ इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करें और आगे इसके बाहर जिस भी वो अपनी है कि कंपटीशन में बैठेंगे, चाहे UPSC के हो चाहे PSC का हो, किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में वो अपनी शिक्षा की यहाँ के शिक्षा प्राप्त करके वो सब
नंबर लाएंगे सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। इस तरह से सरकार की हमारी ये सोच है और सरकार इसको अच्छी तरह से कर रही है ताकि हमारे बच्चे अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। आपको बता दें कि सरकार का पहला लक्ष्य है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री समाज चौधरी जी का कि पठन पाठन शिक्षा उन्नत शिक्षा के माध्यम से हमारे बच्चों को, क्योंकि देश की समृद्धि जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तब तक देश की समृद्धि नहीं होगी। और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा व्यवस्था होने से ही बच्चे अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। और यहाँ ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी जाएंगे या अदर कंट्री में भी अगर जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, तो उनका देश यहाँ मजबूत होगा तो वो अपना अंतिम लक्ष्य वहाँ प्राप्त कर सकेंगे। ये हमारी सरकार की नीति है। तो छात्रों का समग्र विकास के लिए प्रतिदिन एक पीरियड का पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त गतिविधियों के लिए निर्धारित रहेगा, जिसमें संगीत, खेलकूद, शारीरिक गतिविधियां आदि शामिल होगी। विद्यार्थियों को खेलकूद की सूची दी जाएगी जिसे वे अपने पसंद की खेल चुन सकेंगे। सरकार का नीति है, योजना है कि खेल के माध्यम से भी बच्चे अपनी प्रगति कर पाएंगे। तो इसके लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी होगा। राज्य स्तर पर PMU की स्थापना मूल्यांकन के लिए निर्धारित KEY परफॉर्मेंस इंडिकेटर के माध्यम से नियमित भौतिक निरीक्षण मॉडल स्कूल के लिए समर्पित टेस्ट होगा। 27 क्षेत्र की मूल्यांकन किए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए अलग से पुरस्कार होंगे, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दीक्षा दीदी के माध्यम से दिए जाएंगे। तो इस तरह से है कि बच्चों के लिए सारी व्यवस्था, जैसे कि आपको बता दें कि गर्मी एवं ठंड के मौसम के लिए अलग अलग रंगीन यूनिफॉर्म में स्पोर्ट्स ड्रेस है, जूते सभी कुछ दिए जाएंगे। तो जीविका के सहयोग से यूनिफॉर्म की आपूर्ति की जाएगी। यूनिफॉर्म के माध्यम से अनुशासन, एकरूपता एवं मॉडल विद्यालय को विशिष्ट पहचान मिलेगी। तो सरकार इस तरह सरकार का शिक्षण गुणवत्ता सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त पहल हो रही है। विद्यालय के माध्यम से शिक्षकों का क्षमता वर्धन होगा। शिक्षकों को एसडीआर के माध्यम से NEP 2020 के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण, शिक्षकों को उन्नत शिक्षण पद्धतियों, विषयगत दक्षता एवं प्रतियोगी परीक्षा उन्मुख शिक्षण के लिए सक्षम बनाना हो। डिजिटल प्रशिक्षण संसाधनों का शिक्षकों के लिए स्थानीय स्तर पर लिफ्ट पर आवास की व्यवस्था। यहाँ अब शिक्षक है कि बगल में रहेंगे और यहाँ पर इस विद्यालय को बच्चों को अच्छे से शिक्षण पाठन कराएंगे, क्योंकि दूर से आएंगे तो उनका समय उसी में निकल जाता है। तो हमारी सरकार की सोच है कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर लिफ्ट पर आवास की व्यवस्था होगी और यहाँ हमारे शिक्षक यहाँ रह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। तो प्रतियोगी को चिन्हित कर विशेष को प्रशिक्षण दिया जाएगा। RSEP तथा अन्य पैनलबद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा की जाएगी। हमारे बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए बच्चों को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन, कार्यरत शिक्षकों को अधिक प्रोत्साहन भाषा में मिलेगा ताकि शिक्षकगण अपनी मन लगाकर बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे। तो मैं इससे कहना चाहूँगी इस विद्यालय में सभी कक्षाएं होंगे, विज्ञान प्रयोगशालाएं होंगे, ICT प्रयोगशाला होंगे, प्राध्यापक पंचायत कक्ष होंगे, पुस्तकालय होंगे, स्टाफ कक्ष होंगे, इंसिनरेटर एवं वेटिंग मशीन, पेयजल, बालक बालिका शौचालय, क्रीड़ा कक्ष, ये सारी सुसज्जित इस विद्यालय में सारी सुविधाएं दी जाएगी। इस तरह से ये मॉडल स्कूल बनेंगे और मॉडल स्कूल में पढ़ाई सुसज्जित व्यवस्था से और नई तकनीक के माध्यम से दिए जाएंगे, जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षण व्यवस्था की जाएगी। तो आने वाले समय में है कि ऐसी विद्यालय और भी खुलेंगे। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि अपने विद्यालय में और भी मॉडल स्कूल खोलने के लिए मैं प्रयास करूंगी और जल्द होगा इसके लिए मैं प्रक्रिया कर रही है। और हमारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उससे मैं अभी कह रही हूँ कि हमारे क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है
यहाँ पर बहुत सारे विद्यालय जिन सी अवस्था में है, 2 क्लास में चल रहे हैं, उसका लिस्ट आप उपलब्ध कराएंगे, मैं उसको बनवाने की कोशिश करूंगी और व्यवस्था करने की कोशिश करूंगी। तो ये आज विद्यालय का शुरुआत हुई है और ये मॉडल स्कूल बनेंगे। मैं जनता को समर्पित करें, हमारी सरकार है कितनी संकल्पित है और निश्चित रूप से पठन पाठन शिक्षा करके हमारी सरकार का इस तरह से है कि योजनाएं हैं जो हमारे देश, हमारे समाज, हमारे बच्चे उज्जवल भविष्य अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।